नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर ज्योतिष से रिलेटेड कुछ कुंडलियाँ लूँगी और यहाँ पर हम उन कुंडलियों पर कुछ चर्चा करेंगे। और अगर उन कुंडलियों में आपको भी कुछ लगता है कि कुछ चर्चा का विषय होना चाहिए तो कृपया मेरे साथ साझा करें। मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम और आप जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है। तो क्योंकि कुंडली पर चर्चा करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर केवल बेसिक नॉलेज के लिए पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि हमारे कुंडली में 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 ही हमारी कुंडली में भाव होते हैं, यानी कि घर होते हैं हमारे। तो ये मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि पहली राशि मेष होती है। तो ये इसी तरह से क्रम संख्या चलती रहती है। पहली राशि मेष हो गई, दूसरी राशि वृष हो गई, तीसरी मिथुन हो गई, चौथी कर्क हो गई, फिर पांचवी सिंह हो गई, छठा कन्या हो गई, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं हमारी मीन राशि होती है। और इनके स्वामी भी ऐसे ही होते हैं। तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, वृष के शुक्र हैं, मिथुन के बुध हैं, कर्क के चंद्र हैं और सिंह के सूर्य है, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के बृहस्पति, मकर के शनि और कुंभ के भी शनि होते हैं और मीन के बृहस्पति होते हैं। यहाँ पर केवल 4 और 5 नंबर की जो राशियाँ हैं, कर्क और सिंह, उनके एक एक स्वामी हैं, चंद्र और सूर्य। चंद्र और सूर्य को केवल एक एक राशियाँ प्राप्त हैं, बाकी सबको 2-2 राशियाँ प्राप्त हैं। और यहाँ पर उनकी स्त्री पुरुष के हिसाब से भी उनको यहाँ पर इन राशियों को स्त्री पुरुष के हिसाब से भी बांटा गया है और सम विषम के हिसाब से भी बांटा गया है और इनकी दिशाएं भी निर्धारित की गई हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। और कुछ राशियों को अग्नि तत्व और कुछ राशियों को पृथ्वी तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में भी बांटा गया है और इनकी दिशाओं को भी बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम कुंडली पर इनकी विवेचना करते हैं, फिर इनके कारक लिए जाते हैं और राशियों को हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण वर्णों में भी इनको बांटा जाता है। क्षत्रिय जो राशियां होती हैं वो 1, 5, 9 राशियां होती हैं अग्नि तत्व की। और वैश्य जो होती हैं, व्यापारी वर्ग की जो राशियां होती हैं वो होती है 2, 6, 10 की। और शूद्र वर्ग आता है हमारा 3, 7, 11 में और ब्राह्मण वर्ण आता है हमारा 4, 8, 12 में। तो शूद्र वर्ग जो आता है वो सेवा वर्ग में आता है, जैसे नौकरी पेशा वाले वर्ग। और ब्राह्मण वर्ण जो आता है हमारा वो शिक्षक वर्ग में आता है, जो टीचिंग का कार्य करते हैं। और बाकी 1, 5, 9 अग्नि तत्व वाली राशियां होती हैं। और मिश्रित प्रकृति जो होती है, जिनमें दोनों तत्व आएंगे, वो होती हैं 2, 6, 10 वाली। और वायु प्रकृति की हमारी राशियां होती हैं 3, 7, 11। ये हमारी एक बेसिक नॉलेज है। और इसके अलावा चर, स्थिर, दीर्घ स्वभाव राशियां होती हैं। इसके अलावा चर, स्थिर और दीर्घ स्वभाव की राशियां होती हैं। चर राशियां होती हैं 1, 4, 7, 10। स्थिर राशियां होती है 2, 5, 8, 11। दीर्घ स्वभाव राशियां होती है 3, 6, 9, 11, 9, 12। अब रात्रि बलि और दिवा बलि, जो राशियां रात्रि में बलि होती हैं और जो राशियां दिन में बलि होती हैं। तो जो राशियां रात्रि में बलि होती हैं वह होती हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर। और जो दिन में बलि होती हैं वो होती है सिंह, कन्या, तुला, धनु, कुंभ और मीन। द्विपाद राशियां होती हैं हमारी मिथुन, कन्या, तुला, धनु और कुंभ। चतुष्पाद राशियां होती हैं हमारी मेष, वृष, सिंह, धनु और मकर। और जल राशियां चर जो भी हमें बताई थी पीछे, वो होती है हमारी कर्क, मीन, मकर, कुंभ। कीट राशि होती है हमारी वृश्चिक राशि हमारी कीट राशि होती है। अब इसके अलावा राशियों का उदय होता है, जो राशियां जिस तरफ से उदय होती हैं। इनमें से कुछ पृष्ठोदय होती हैं, शीर्षोदय होती हैं और उभयोदय होती हैं।
जैसे कि आप देख ही रहे हैं। पृष्ठोदय यानी कि जो पीठ से उदय होती है, उसके पीछे का भाग हमें पहले दिखता है, यानी कि पीछे का भाग पहले आता है, बाकी भाग बाद में नजर आता है। जैसे मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। शीर्षोदय राशियां होती है जिनका शीर्ष पहले दिखता है, वह होती हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। उभयदय राशियां जिसमें दोनों भाग एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे मिथुन और मीन। अब ये जो नीचे दिया है ये भाव है हमारा घर। पहला घर हमारी लगन कहलाती है, जिससे हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वहाँ पर मेष राशि आती है। काल पुरुष की कुंडली होती है एक, जहाँ से मेष राशि से स्टार्ट होती है वो, और सेकंड नंबर पे हमारी वृष राशि आती है, तीसरे पे हमारी मिथुन, कर्क, इसी तरह से ये आगे काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये राशियाँ बदलती रहती हैं। जहाँ पर मेष लिखा है वो हमारी लगन है, और यहाँ पर हर इंसान की कुंडली के हिसाब से लगन चेंज होती रहती है। अब